हेलो एवरीवन। एक्चुअली अभी रात का 1 बज रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करें। एक्चुअली ये बिहार के लड़कों के लिए विडंबना है कि अच्छे अच्छे जो लड़के हैं एक एज के बाद उनको कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। आज एक फ़ोन आया मेरे पास। अभी बीपीएससी जो लॉ का एग्ज़ाम पेपर लेती है उसमें उसको बहुत उम्मीद था कि वो क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि उसके पहले कट ऑफ 76 आया था ना, एपीओ वाला था। 76 कट ऑफ था, बाद में उस कट ऑफ को बढ़ा के 90 कर दिया गया। तो उस लड़के को पूरा उम्मीद था कि इस बार उसका रिज़ल्ट हो जाएगा और जैसे आप या कोई और या हम ही कोई भी रिज़ल्ट क्यों चाहते हैं, एक बेहतर लाइफ के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी हो जाए, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सके आगे आने वाले लाइफ के लिए भी। तो उस लड़के का हुआ नहीं और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है या उसके पास मतलब कोई संसाधन नहीं है, वो या वो आगे नहीं कमा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसको इस बात का गम सता रहा है सबसे ज़्यादा कि उसकी अब अच्छे से शादी नहीं हो सकती। बड़ा ही साधारण, मुझे 4-5 साल पहले मैं भी इस बात पे हंसता था। बड़ा ही साधारण सी बात लगती थी, हमको लगता ये कैसे हो सकता है, मेरे समझ में भी नहीं आता था। एक अलग मैंने इस चीज़ शेयर कर रहा हूँ, बट आपके लिए है ये एक प्रैक्टिकल है बिहार को लेकर। और समस्या क्या है कि वो बार बार कह रहा था कि सर अब मेरी शादी कैसे होगी, अगर लड़की होगी भी तो लड़की अच्छी नहीं आएगी, इधर से उधर की कोई लड़की आएगी, कोई लड़की अपनी क्यों देगी क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। अगर मेरा ये नौकरी हो जाता, मैं पूरे कोशिश में था कि अगर ये हो जाता तो अच्छी जगह पे शादी हो जाती। कभी उसने ये नहीं बोला कि एक अच्छी सैलरी मिलती, एक अच्छा लाइफ होता, नहीं, अच्छी जगह पे शादी हो जाती। अब मेरी शादी कैसे होगी, इसी को लेके परेशान। और अगर ये 4-5 साल पहले हमको फ़ोन किया होता तो मेरे समझ में नहीं आता। अब इसलिए आया क्योंकि हम बिहार से बहुत जुड़े हुए नहीं थे पहले, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बाहर में ही हुई और बाहर से फिर दिल्ली चले गए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो बिहार का जो कोर जो गांव का ट्रेंड है वो मुझे नहीं पता था, बिल्कुल ही नहीं। आज ही बहुत कुछ नहीं पता है, बट तब भी अब चूँकि मेरी भी शादी की उम्र एक टाइम में हो गई थी, तो अब हुआ क्या, मैं भी इस फेज़ से गुजर चुका हूँ। होता क्या था कि यूपीएससी की तैयारी करते थे उस समय, जब भी कभी गांव आए ना तो मेरे एक मामा जी, उनसे जब भी मुलाकात होती तो वो बस यही कहते कि तुम ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम निकाल लो, आईएएस के चक्कर में मत पड़ो, अगर नहीं हुआ तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम तुम निकाल लो। उनका बार बार था कि ग्रुप डी का, और मैं इस कान से सुन के इसी कान से निकाल देता था, क्योंकि मेरे अंदर था कि नहीं, या तो यूपीएससी करेंगे या तो नहीं करेंगे। आज के डेट में भी फैक्ट ये है कि मेरे पास एज है पीसीएस एग्ज़ाम में बैठने का, बट मन नहीं है। तो बिना मन का काम करने में मज़ा नहीं आता। तो पीसीएस एग्ज़ाम में हम आज भी बैठ सकते हैं, सबका प्रेशर भी मेरे ऊपर है कि बैठो बैठो अभी एज है, बट नहीं, मन नहीं है तो नहीं है, कहीं कमा खा लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं करने का मन है, एक था यस करने का, नहीं हुआ तो नहीं करने का मन है, तो एज होने के बाद अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गट्स है। तो उसका फ़ोन आया ये, और हुआ क्या, मेरे साथ भी बड़ा ही कमाल का एक इंसिडेंट हुआ कि वैसे मैं किसी के सामने झुक जाता हूँ, मुझे झुकने में कोई वो नहीं है। गांव घर में भी बहुत सारी कास्टेज और ये सब होती है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के साथ बैठ लिए, किसी के साथ खा लिए। लोग हंसते भी हैं मेरे रिलेटिव्स कि क्या कर रहे हो तुम, मतलब नाक कटवा दोगे ये वो, बट हमको फ़र्क नहीं पड़ता इससे कौन क्या है। अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं, ठीक है, और किसी भी लेवल तक हम झुक सकते हैं, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से होगी। लेकिन जब नहीं झुकना है तो फिर उसकी एक अलग लेवल होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर आप कहीं और रहिए, हमसे मतलब नहीं है। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा यूपीएससी ने 32 एज दिया था, तो मैंने भी यूपीएससी जितना देना था 32 तक दिया। फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं। जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे जो रिलेटिव थे, अब वो लोग तो कुछ लोग फेवर में भी होते, कुछ लोग अगेंस्ट में भी होते हैं। अब उन लोगों को लगा अब इसको
औकात ठिकाने आएगी, अब तो इसका यूपीएससी हुआ नहीं, 32 साल एज हो गया, इसकी शादी कैसे होगी। हम भी खुशी थे, मतलब गम था कि जो करने गए थे वो नहीं किए, हम बस ये सोच रहे थे कि मेरे लाइफ का एक चैप्टर समाप्त हुआ। उन लोगों को लग रहा था कि इसका तो जीवन ही समाप्त हो गया, इसने तो सिर्फ उसी को देखा है, उसी को जिया है, अब क्या होगा इसका, अब तो इसका लाइफ गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल प्लेन ग्रेजुएशन हिस्ट्री से और कुछ नहीं। तो सबको लगता था इसने कुछ किया ही नहीं, और मेरा शुरू से था कि हमको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए पैसे कमाने के लिए या कुछ भी नाम कमाने के लिए, वो वैसे ही हो जाएगा। दोस्तों को भी लगता था कैसे होगा, और इन लोगों को लगा था इसने तो कुछ किया ही नहीं, इसको नौकरी मिलेगी ना कुछ मिलेगा, एज खत्म हो गया, अब ये क्या करेगा। और हम खुश थे, मैंने दुख से उसका था, खुश ये थे कि आईएएस नहीं बने, अब तो दुनिया जीतने के लिए पड़ी है, अब तो जो चाहे वो कर सकते हैं। जब आईएएस बने ही नहीं, दूसरा चीज़ बनना नहीं है, अब तो कुछ भी कर सकते हैं, जो मन करेगा वो करेंगे, ठेला ही लगा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो मेरे लिए हम उस तरह से खुश थे, लोगों को लग रहा था इसका लाइफ खत्म हुआ। मेरे साथ बड़ा ही कमाल का एक इंसिडेंट हुआ आफ्टर 32। क्या हुआ कि मैं भी गांव गया, तो मेरे एक रिलेटिव ने क्या किया, एक लड़की का ऑफ़र लेके आ गया मेरे घर पे और मेरे पास भी। ठीक है, अपना बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने किसी और रिलेटिव को बोला कि हम तो उसके लिए लड़की को ढूंढ के रखे थे, उसने तो कोई भाव ही नहीं दिया। अब मेरे समझ में नहीं आया, उन्होंने फ़ोन किया कि तुमको रिलेटिव उसने लड़की ढूंढा, लड़की बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। हमने नहीं, ध्यान क्या देना था उसमें। तो उनका ये कहना था कि तुम पागल हो गए हो, शादी इतनी, तुम्हारी शादी हो पाएगी, लड़कियां मिलेगी तुमको, सरकारी नौकरी है नहीं, कहाँ से अच्छी लड़की मिलेगी, इतना मुश्किल से वो ढूंढ के रखे हैं वो लोग, और हम बोले तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली 3-4 साल पहले की कहानी है, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाओ उनके आगे पीछे करो 2-4 बार, और मतलब 2-4 बार जाना आना करो, थोड़ा खर्च वर्च करो, ताकि वो उनके नज़र में तुम्हारा अच्छा इमेज बने, तब ना वो जिद करेंगे। और भी आप तो छोड़ दिए, उनको थोड़ी गरज है, तुमको गरज है, यानी तुम जो है, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं है तो तुमको गरज है। और तो हमको मनी मन हंसी आ रही थी हमको तो हंसी आ रही थी, बट हम बहुत सीरियसली सुन रहे थे। एक उनको ये नहीं लगे कि उनकी बात को हम सीरियसली नहीं सुन रहे हैं, तो हम बहुत ही सीरियसली सुन रहे थे, बट मनी मन हंस रहे थे। हम सोच रहे थे कि जो शख्स एज रहने के बाद आईएएस के अलावा दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, वो उस शख्स को ये सामने वाले कह रहे हैं कि मतलब इस लेवल पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ करो तो मुझे तो हंसी सी बात की आ रही थी। खैर मैंने उनका बात सुना और फिर आए गए हो गया। एक और रिलेटिव ने कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट किया, उसके बाद सबने कहा कि अब ना इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये बेकार है, ये जब तक खुद इनिशिएटिव लेगा नहीं, गांव घर में, अच्छा ये भी था कि गांव घर में 2-4 दिन साथ में घूमो फिरो, तब ना देखेगा कि लड़का यहाँ पे रहता है, तब तो कोई आएगा ऑफर लेके। ये वो खूब हुआ, तब समझ में आया लोगों का दर्द। उस समय तक मुझे नहीं समझ में आता था। तब मेरी मामा जी की बात याद आई कि काश ग्रुप डी का नौकरी कर लिए होते तो एटलीस्ट शादी तो हो जाती। खैर तो ये अभी के जो लड़के, मतलब बिहार में क्या है, एक बड़ी विडंबना है। बिहार में विडंबना है ये, और विडंबना क्या है कि आप अगर सरकारी नौकरी नहीं करते, आपके पास कितना एसेट है, आपके मतलब पूर्वजों के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई खास वैल्यू नहीं है। ठीक है, और सरकारी नौकरी आप अगर 10-15 हज़ार का कर रहे हैं, 20 हज़ार का कर रहे हैं, और आपका बिजनेस लाखों का है, तो बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं है। और कोविड के बाद तो बेरोजगारों की स्थिति और ख़राब हो गई है। यही गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, वहाँ पे इतना नहीं देखा जाता। अच्छा लड़का, अच्छा बिजनेस, शादी हो जाती है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए समस्या तो है। ये बात मुझे भी 3-4 साल पहले पता नहीं थी। खैर मुझे नहीं फ़र्क पड़ा, मेरा काम हो गया। जिनका नहीं हो रहा उनके लिए दिक्कत है। आज जो फ़ोन आया ना, तब मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ, क्योंकि अब फिर तो कनेक्शन टूट गया, उसके बाद क्या था, फिर से रियलाइज़ हुआ कि अरे यार अभी भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी ये समस्या है। मतलब सरकारी नौकरी एक एज के बाद स्टूडेंट को इसलिए चाहिए कि उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए। और तब मुझे याद आया कि ये पहला शख्स नहीं है। इस बीच में पिछले 2-3 सालों में कम से कम 4-5 ऐसे कॉल्स मैं अटेंड पर्सनली कर चुका हूँ,
जो लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट इसलिए थे कि अब क्या होगा, अब तो अच्छी जगह शादी भी नहीं होगी। तो इस ट्रेंड को भी ना थोड़ा थोड़ा करके बदलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा लड़कों को भी ना अकड़ के रहना पड़ेगा। झुकने से काम तो चलेगा नहीं, ठीक है। और गार्जियंस को भी समझना चाहिए, अच्छे लड़के मिल रहे हैं, अच्छी प्रॉपर्टी अगर है, चाहे वो ढंग से कमा खा रहा है, तो कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ सरकारी नौकरी, इधर निजीकरण के प्राइवेटाइजेशन मोदी जी कर रहे हैं तो खूब मज़ा आ रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं सब अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। एक बार भी कोई सरकारी नौकरी लेट से वैकेंसी आ रही है, इतना सारा धांधली हो रहा है, उसमें कोई नहीं बोलने आता है, लेकिन दमाद सरकारी चाहिए। तो इस तरह के जो थाउट्स है ना, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे टूट ही रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अभी मतलब आज जो कॉल आया और जो चिंता थी, मैं हंस रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि उसके इमोशन के साथ मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ, बस मैं वैसे ही सोच रहा हूँ कि कैसा होता है सोसाइटी और कैसे लोग होते हैं। और बार बार मामा जी मेरे ये ज़रूर कहते थे कि यहाँ की मेंटलिटी ऐसी है, तुमको ग्रुप डी निकालना चाहिए था। आज मुझे याद आया कि ग्रुप डी निकाल लेना चाहिए था। खैर वो एक जोक है। तो और एक तो मेरा क्लोज फ्रेंड, बिल्कुल एकदम से क्लोज फ्रेंड, यार उसकी तो शादी ही नहीं हो रही है। क्योंकि शादी इसलिए नहीं हो रही है कि उसको नौकरी नहीं हो रहा है। उसके छोटे भाई की शादी हो गई, उसकी नौकरी हो गई, वो बड़ा है, उसकी नौकरी नहीं, शादी नहीं हो रही है। आफत तो ये है। तो उस समय मैंने सीरियसली नहीं लिया था उतना, अब लगा कि यार विद कष्ट में होगा तो अब मदद करनी चाहिए, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। बट बिहार में ये प्रॉब्लम है, इसीलिए लड़कियों को दिक्कत नहीं है। एक तो 35% रिजर्वेशन भी मिलेगा, नौकरी कर लेंगी, खूबसूरत ठीक ठाक दिखती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं निपटा दिया जाएगा, उनका निपट जाएगा मामला। लड़कियों के साथ भी दिक्कत है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो काफ़ी पढ़ लिख गई हैं, अपने अकॉर्डिंग स्टैंड लेना चाहती है। कई सारा लव मैटर वाला भी मैटर होता है, तो वो सब जगह स्टैंड नहीं ले पाती क्योंकि उनको नौकरी नहीं होती है। लड़का भी ऐसा नहीं कर पाता है। तो ये दुख और तकलीफ़ हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज जो खासकर बिहार में सरकारी नौकरी का ऐसा क्रेज है जिसको लेकर अच्छे अच्छे स्टूडेंट की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो गई है। तो आप लोग को भी हिम्मत से रहना है। और देखो, नौकरी नहीं हो ना तब भी मतलब कुछ अच्छा करना ही करना है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती है। ये खास करके लड़कों के लिए, कि लड़कों का ही कष्ट ज़्यादा है। लड़की को तो पैसे वैसे खर्च करके सरकारी नौकरी चिपका देते हैं जिनके पास जो क्षमता है, नहीं है तो फिर अलग बात है। तो मेन मोटो होना चाहिए कि लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर मिले और अच्छे से रखे, अच्छा ट्यूनिंग के साथ सब कुछ चले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि सिर्फ सरकारी नौकरी। मैंने सरकारी नौकरी के चक्कर में नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी किसी के यहाँ लड़की को डाल दो इसलिए कि वो सरकारी नौकरी करता है। ये एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है ना, और ये अभी बहुत मजबूत है, जिसके कारण बेरोजगार को तो कष्ट है। तो इसलिए जम के मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं नौकरी लीजिए, कहीं ना कहीं नौकरी ले लो। मेरे मामा जी की बात हम नहीं सुने, वो बात अलग है, आप जरूर सुनिए और कहीं ना कहीं नौकरी लीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत है। क्योंकि हर आदमी इस तरह से नहीं होता। मेरा तो सीधा भाई, नहीं होगा तो कोई बात नहीं करेंगे लेकिन नहीं झुकेंगे वाली बात थी। तो ये सब आदमी नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं नौकरी लीजिए, जबरदस्त अच्छे से मेहनत कीजिए। बिहार नहीं, यूपी नहीं, जहाँ कहीं भी मिलता है कर लो यार, क्योंकि बिहार में हो तो ये कष्ट है, ये झेलना पड़ेगा। अदरवाइज फिर जाइए पंजाब में घूमिए, पंजाब में इधर उधर घूमते फिरते जहाँ पे लड़की अच्छी लगी शादी कर लीजिए। यही हो सकता है कि अरेंज मैरिज तो होना मुश्किल काम है। खैर तो यही छोटा सा इंसिडेंट था। बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, सोचे शेयर करें आपके साथ। अभी 1 बज भी गया। तो इस खास करके यूथ को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अभी कम से कम अच्छे से मेहनत कीजिए, और नहीं हो तभी घबराना नहीं है, कुछ और कर लेना। ताकत जब दिखने लगेगी ना तो लोग बदलने लगेंगे।